तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब पीने से हुई 34 मौतों का मामला गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जांच के आदेश के बीच कहा जा रहा है कि शराब अवैध थी। अवैध अल्कोहल का मामला देश के कई राज्यों से तो अक्सर ही आता है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अवैध और मिलावटी शराब का बड़ा बाजार फैला हुआ है। आज की हमारी ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं कैसे दुनिया भर में बन रहे अल्कोहल का 25% अवैध रूप से तैयार होता है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। यूएन की शाखा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, जो दावा करती है कि दुनिया में शराब उत्पादन का 1/4 अवैध तौर पर ही होता है, यानी हर 4 बोतल में से 1 बोतल अल्कोहल अवैध। ये कानूनी नियमों और लाइसेंसिंग को नज़रअंदाज करते हुए बनाई जाती है, ताकि शराब बनाने वालों और बेचने वालों को टैक्स ना देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। कई बार लोगों को ये भ्रम रहता है कि अवैध शराब का मतलब है देसी शराब, लेकिन ऐसा है नहीं। देसी शराब के उत्पादन के लिए भी सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है। इसे पूरी प्रोसेस के साथ बनाया जाता है ताकि पीने पर सेहत को सीधा खतरा ना हो। दूसरी तरफ अवैध शराब देसी या इंग्लिश दोनों ही हो सकती है, लेकिन ये होगी बगैर लाइसेंस की। चूंकि अवैध होने की वजह से इसकी लागत कम रहती है, इसलिए ये सस्ती भी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर कम आय वर्ग के लोग इसके फेर में पड़कर जान गंवा देते हैं। हर देश में अवैध शराब बनाने की एक अलग प्रक्रिया है, जो वहाँ के लोगों के स्वाद पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक सी हैं। हमारे यहाँ कच्ची शराब के लिए गुड़ के एक बाय प्रोडक्ट पानी और यूरिया का उपयोग होता है। गुड़ फर्मेंट हो सके, इसके लिए खतरनाक केमिकल भी डाले जाते हैं। कई बार इसमें यूरिया भी मिलता है ताकि नशा गहरा हो। इन सबको मिलाकर शराब बनाने के दौरान तापमान का खास महत्व है। जरा भी गड़बड़ हुई तो केमिकल शराब को जहरीला बना देते हैं। भारत में छोटे कस्बों या गाँवों में अवैध शराब बनती है। प्रशासन की नज़रों से बचने और लागत कम से कम रखने के लिए शराब में सस्ती क्वालिटी वाले उत्पाद मिला दिए जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसे आमतौर पर पॉलिथीन पैकेट में बेचा जाता है ताकि पैसे बचाए जा सके। दुनिया की बात करें तो अवैध शराब के लिए तस्करी भी जमकर हो रही है। इसमें सीधे बने हुए अल्कोहल के अलावा कच्चे माल जैसे एथेनॉल की भी स्मगलिंग होती है। मार्केट रिसर्च पर काम करने वाली इंटरनेशनल संस्था यूरो मॉनिटर के अनुसार अवैध शराब की तस्करी और भी कई तरीकों से होती रही है, जैसे ब्रांडेड अल्कोहल की खाली बोतलों में इन्हें भर दिया जाना। सैरोगेटेड यानी इंसानी उपयोग से इतर अल्कोहल की भी तस्करी होती है, जैसे माउथ वॉश, दवा या परफ्यूम में काम आने वाला अल्कोहल। यूएन की रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हवाले से कहा गया कि साल 2019 में शराब इंडस्ट्री से 70 देशों को $262 बिलियन का मुनाफा हुआ था। साथ ही 23 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली थी, जिससे अलग अलग फायदे हुए। ये डेटा बड़े देशों का है। विकासशील देशों को शराब से और भी ज्यादा फायदा होता है। तो आइए जानते हैं हमारे यहाँ अल्कोहल पर क्या नियम है। भारत में अल्कोहल पर भारी टैक्स लगता है। अक्सर ये टैक्स खरीद मूल्य का 50% होता है। इसके पीछे ये तर्क है कि जैसे स्मोकिंग के शौकीन चाहे जितनी महंगी हो सिगरेट खरीदेंगे ही, वैसे ही पीने के शौकीन शराब खरीदते हैं। चूंकि ये बेसिक जरूरत की चीज नहीं, केवल शौक है, इसीलिए इस पर टैक्स भी भारी भरकम है। ज्यादातर राज्यों में कुल रेवेन्यू का 10% यही टैक्स होता है। कुल मिलाकर वैध शराब इतनी महंगी पड़ जाती है कि कम आय वाले लोग अवैध शराब की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। शराब में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल एक नशीला एजेंट है। अल्कोहल बनाने के दौरान इसी तरह का एक लिक्विड मेथनॉल भी पैदा होता है। वैसे तो इंसान लगातार इसके संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेब की बात करें तो इसके औसत साइज के जूस के गिलास में लगभग 0.2% मेथनॉल रहता है, लेकिन अगर शुद्ध मेथनॉल लिया जाए तो इसका 10 मिलीलीटर भी शरीर के भीतर पहुंचे तो इंसान स्थायी तौर पर ब्लाइंड हो सकता है या जान भी जा सकती है। भारत उन कुछ देशों में है जिसके संविधान में भी मादक या नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध का जिक्र है। हालांकि यह स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। इसका आर्टिकल 47 राज्यों से कहता है कि हेल्थ के लिए खतरनाक नशीली चीजें जो दवाओं में काम आ सके, उन्हें छोड़कर बाकी सब पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ये केवल निर्देश है। राज्य अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि उन्हें शराबबंदी करनी है या नहीं। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में शराबबंदी की कोशिश की गई, लेकिन गुजरात के अलावा सबने इसे वापस ले लिया। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।